आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। हमारे जो भी साथी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। और जो वीडियो है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर अवश्य करें। आज जो है हमारा जो एमसीक्यू है वो बेस्ड है किस पे? संविधान के प्रमुख स्रोत और संविधान के भाग। इस पे संविधान के प्रमुख स्रोत और संविधान के भाग कि संविधान में हमारे कितने भाग हैं और संविधान के जो स्रोत हैं वो क्या। आप सबको पता है कि जो हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं किस पे आपका जितने शासन अधिनियम आए, भारत शासन अधिनियम आए, आपके एक्ट जितने आए, उनका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा वहां से मिला करके क्या बनाया गया, हमारा संविधान बनाया गया। और कुछ चीजें हैं जैसे आपकी उद्देशिका है, आपका मूल कर्तव्य है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंड डीपीएसपी है। तो ये सब चीजें क्या है हमने दूसरे देशों के संविधान में देखी और वहां से उनको देख के हमने अपने संविधान में शामिल की। तो इन्हें क्या बोलेंगे? संविधान के स्रोत, यानी कि कौन सी चीज का स्रोत कहाँ है, यानी कि कहाँ से उसको हमने ग्रहण किया है। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि जैसे आपसे पूछे डीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की है। तो इसी तरह से क्या है आपके प्रश्न होते हैं और पूछा जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि मेन जो है किस देश से क्या क्या लिया गया है थ्योरी टाइप में, और उसके बाद में हम देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर है जो आपके पूछे गए हैं यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ और आपका दूसरे एग्जाम्स में, जो कि आपके घटना चक्र सीरीज यानी कि संविधान वाली घटना चक्र सीरीज पूर्वावलोकन में दिए गए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखेंगे। नहीं, आप सबको पता है कि हम जो है ब्रिटेन के अधीन थे। किसके अधीन थे? ब्रिटेन के अधीन थे। तो ब्रिटेन ब्रिटेन वाले हमारे लिए नियम कानून बनाते थे। तो अब वहीं से उनके जो है संविधान से हमने कुछ चीजें ली है। देखिए कौन सा है, एक एक करके देखेंगे एक देश से क्या चीजें ली है, दूसरे देश से क्या चीजें ली है। आपसे प्रश्न में यहीं से पूछता है। अभी पहला है हमारा ब्रिटेन, कि हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन पद्धति। कौन सी शासन पद्धति? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। क्या लिया हमने? संसदीय शासन पद्धति। जो हमारे यहाँ पे संसद से जो हमारा शासन जो है हमारा संसद से होकर के होता है, संसद से। तो वो जो संसदीय शासन पद्धति वो हमने ब्रिटेन से ली। विधि का शासन ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली वो भी हमने ब्रिटेन से ली। जो सबसे मैंने एकल नागरिकता, क्या एकल नागरिकता, ये भी हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। द्विसदनीय प्रणाली यानी कि दो सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, वहां पे कुछ और बोलते हैं लेकिन अपने यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। तो ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार ये हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। तो कितनी चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, तो हमें ये इतनी चीजें याद रखनी है। अगला है अमेरिका। तुमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया ये देखिए। उद्देशिका, क्या? उद्देशिका यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से ली? हमने वो ली है आपकी अमेरिका से। लेकिन जो उद्देशिका की भाषा है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी आप याद रखेंगे। उद्देशिका ली गई है अमेरिका से, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो ली गई है आपकी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पुनर्विलोकन, क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का उपबंध। इतनी चीजें हमने कहां से ली है? अमेरिका से। क्या? उद्देशिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब अगर पूछे राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है तो नहीं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो हमने अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका से, जबकि राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से नहीं लिया है।
और क्या लिया, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का हुक्म। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको जो हटाने की प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएस, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और आयरलैंड से क्या लिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अरे राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति वो कहां से ली, आयरलैंड से। और आयरलैंड से क्या लिया, आयरलैंड से लिया राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। क्या, राज्यसभा में सदस्यों को जो नामांकन है वो भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया है। आगे देखें, आगे देखें अगला कौन सा देश है, अगला है हमारा कनाडा। क्या, कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, ये देखो, कनाडा से हमने लिया है क्या, सशक्त संघ यानी कि केंद्र की मजबूती, केंद्र को मजबूत करना। अब देखिए केंद्र की मजबूती कैसे, अब देखिए राज्य में राज्य सरकार है, लेकिन वहां पर राज्य उसके ऊपर कौन बैठा है, राज्यपाल। राज्यपाल किसका किसका किसके द्वारा बिठाया जाता है, वो आपका केंद्र के द्वारा बिठाया जाता है। समवर्ती सूची में अगर कोई भी नियम कानून में टकराव होता है तो उसमें क्या है, किसका कानून माना जाएगा, केंद्र सरकार। तो यानी कि इन्होंने जो है एक सशक्त संघ यानी कि एक मजबूत केंद्र को बनाया है। तो सशक्त संघ कहां से लिया गया, ये आपका लिया गया कनाडा से। संघीय व्यवस्था, ये भी आपकी कनाडा से हो गई। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इससे क्या होगा, जो हमारा संघ जो है वो सशक्त होगा, ये भी आपका कनाडा से है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां है, ये भी आपका कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे दोनों सदन है, इन दोनों की जो संयुक्त बैठक है, ये कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उद्देशिका की भाषा, ये कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और साथ ही साथ समवर्ती सूची यानी कि संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची, ये तीन चीजें कहां से ली गई आपकी, ऑस्ट्रेलिया से। क्या क्या क्या, संसद के दोनों सदनों की बैठक, उद्देशिका की भाषा तथा समवर्ती सूची, ये तीनों चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, सबसे महत्वपूर्ण आपका संविधान संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। क्या, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये कहां से लिया गया आपका, सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया आपका साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो आगे देखें और कौन सा देश है, अगला देश है सोवियत संघ यानी कि रूस। क्या, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, रसिया या फिर रूस कहा जाता है, किसको, सोवियत संघ। सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया, तो सोवियत संघ से हमने लिया मूल कर्तव्य। क्या लिया, मूल कर्तव्य। क्या लिया, मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए, आपके फंडा यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी कहां ली आपकी, सोवियत संघ से ली। और न्याय, न्याय कौन सा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो आदर्श हैं, जो कि हमारे प्रस्तावना में लिखे दिए हुए हैं, कौन से न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। आपसे पूछे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की है, तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों कहां से हमने लिए थे, सोवियत संघ से लिए थे। पहला मूल कर्तव्य और आपका न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो 3 चीजें हैं ये हमने कहां से ली, सोवियत संघ से ली। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली। फ्रांस से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श लिया। सोवियत संघ से सामाजिक आर्थिक एवं जो आपका राजनीतिक न्याय है ये हमने सोवियत संघ से लिया। जबकि फ्रांस से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श लिया। और क्या लिया, गणराज्य की अवधारणा। क्या, गणराज्य की अवधारणा हमने कहां से ली, फ्रांस के। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट है जर्मनी से आपातकालीन शक्ति यानी आपातकाल हमने कहां से लिया, जर्मनी से लिया। और क्या लिया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन यानी कि
मूल अधिकार वैसे कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन आपातकाल में मूल अधिकारों को भी क्या किया जाता है, निलंबित किया जा सकता है। तो जर्मनी से हमने ये चीजें ली, एक तो आपातकाल लिया, और आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन जो है हमने कहां से लिया, आपका जर्मनी से लिया। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, और इन्हीं में से आपका प्रश्न होंगे। अभी आप खुद देखेंगे कि प्रश्न जो है घूम फिर के थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करने के बाद में इतने से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न जो है लगभग मान के चलिए 95% क्या है, फाइनली होता है यहाँ से कि प्रश्न एक आता ही आता है। तो अब देखेंगे क्या प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया, बताइए। इटली से, फ्रांस से, कनाडा से, या फिर अमेरिका? इटली से, फ्रांस से, कनाडा से, या फिर अमेरिका से? कहां से ले गया क्या? उद्देशिका का विचार। तो हमने अभी आपको बताया कि उद्देशिका का जो विचार है वो लिया गया है अमेरिका से, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? उद्देशिका की जो भाषा है ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उद्देशिका का विचार अमेरिका से, और उद्देशिका की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न, अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, या फिर संविधान सर्वोच्च है, या आपका संसद सर्वोच्च है, या फिर धर्म सर्वोच्च है? बताइए कौन सर्वोच्च हो जाएगा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ये बताना है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, या फिर धर्म? तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो कौन है? तो सबसे सर्वोच्च कौन सा है? आपका संविधान है। क्या है? संविधान, क्योंकि संविधान, हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वो भी किससे होती है? नियुक्ति होती है, या उसमें जजों की संख्या बढ़ाई जाती है तो वो भी कैसे? संवैधानिक विधि से बढ़ाई जाती है। इसलिए सर्वोच्च कौन हो गया आपका? संविधान हो गया। क्या हो गया? संविधान, ना ही सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? न्याय प्रक्रिया की सर्वोच्च बॉडी, सर्वोच्चतम बॉडी है, लेकिन क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? संविधान जो है आपका सर्वोच्च हो जाएगा। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, क्या जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, की संकल्पना कहां से ली गई? क्या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहां से ली गई, ये बताओ। यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन है यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण है यानी कि जुडिशियल जो रिव्यू है वो आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से आपका क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी आपका कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ये यहाँ पे परिसंघ है, परिसंघ में पाया जाता है। पहला है एक ही नागरिकता, ये नहीं होगा क्योंकि भारत में एकल है, भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में कैसी है? दो लोगों की दो नागरिकताएं मिलती हैं, एक राज्य की और एक देश की। तो संविधान की 3 सूचियां, ऐसा भी नहीं है। सूचियां कहाँ पे है? सूचियां आपकी भारत में है, लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका के संविधान में सूचियां 3 सूचियां नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये पता नहीं इसका, ये भी देखेंगे। अगला है न्यायपालिका की द्वैतता, तो न्यायपालिका की द्वैतता नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका यही वाला सही जवाब हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि ये क्या है, संविधान के निर्वाचन का मतलब संविधान की व्याख्या करने के लिए क्या है, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत में भी है और क्या है, अमेरिका में भी है। तो ये क्या है, भारत का परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में क्या है, एक समानता है, बाकी और कोई भी समानता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद किस देश के संविधान किस देश की पद्धति पर आधारित है? क्या भारतीय संघवाद, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी, किस पर आधारित है ये बताइए। भारतीय जो संघवाद है वो कहाँ से किस पद्धति पर, किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये है आपका कनाडा की, यानी कि हमने अभी कहा था मजबूत आपका संघ, मजबूत संघ यानी कि मजबूत केंद्र कहाँ से लिया था हमने, हमने लिया था कनाडा से। तो भारतीय संघवाद जो है और जो संघवाद है ये भी कहाँ से लिया है हमने, कनाडा से लिया, ना ही संयुक्त अमेरिका से, ना ही ऑस्ट्रेलिया से और ना ही जर्मनी से। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? जो हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं उनमें से एक सूची है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची हमारे देश में किस देश के संविधान से आई है? सोवियत रूस, इटली, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जो समवर्ती सूची है वो कहां से आई है आपकी? ऑस्ट्रेलिया से आई है। उद्देशिका की भाषा कहां से आई है? ऑस्ट्रेलिया से आई है। क्या उद्देशिका की भाषा भी कहां से आई है आपकी? ऑस्ट्रेलिया से आई है। जबकि उद्देशिका खुद कहां से आई है? उद्देशिका का विचार ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए से लाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो तत्व है उनकी संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान या फिर सोवियत संघ। तो जो डीपीएसपी है आपके ये कहां पे है? जो डीपीएसपी है ये कहां से लिए गए? तो डीपीएसपी आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी जो है वो लिए गए। अगला, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? मूल अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये आपका सही है। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, ये भी सही है। आपात उपबंध कनाडा से, नहीं। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं बताइए आप सब लोग? डीपीएसपी आपके लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? डीपीएसपी आपका लिया गया है आयरलैंड से। तो आपको बताना है आपात उपबंध कहां से लिया गया है? आपात उपबंध कहां से लिया गया है? तो आपात उपबंध कहां से लिया गया है? आप सबको बताया था अभी, कहां से लिया गया है? जर्मनी से। कहां से लिया गया है? जर्मनी से। जर्मनी से हमने क्या लिया? आपात उपबंध। और आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन भी हमने कहां से लिया? जर्मनी से लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका सही से सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से उसी तरह का प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से और आपातकालीन शक्तियां दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी सही है आपका, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया।
मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और आपके डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये कनाडा से ली गई, जबकि आपातकालीन शक्तियां ये दक्षिण अफ्रीका से न लेकर के कहां से ली गई हैं? ये ली गई आपकी जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? ये भी आप लिख लो। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है क्या आप संविधान संशोधन। क्या? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया। अगला। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटिश से, सोवियत संघ से, या फिर फ्रांस से? क्या? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है? तो आप सबको हमने बताया है कि जो मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहां से ली गई है? सोवियत रूस से ली गई है। कहां से ली गई है? सोवियत रूस से ली गई है। कहां से? सोवियत रूस से ये ली गई है। अगला है, कथन और कारण। क्या? कथन और कारण। आपका कथन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान से के मॉडल से लिया गया है। तो ये बात सही है, जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। और मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है, मौलिक कर्तव्य जो है वो लिए गए हैं आपके रूसी संविधान से, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये हमने कहां से लिए? अमेरिकी संविधान से। तो ये हमारे दोनों ही क्या है? सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है। तो यहां से लिखा कथन सही है परंतु कारण गलत है, ये भी गलत है। कारण सही है परंतु कथन गलत है, ये भी सही है। अब आता है ए और बी। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण जो है कथन की उचित व्याख्या करता है। बी वाला है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अब भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया, इस बात की व्याख्या कारण कैसे है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी सबसे, दोनों क्या है? अलग अलग बातें, यहाँ पे कोई व्याख्या नहीं हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए? हमने अभी आपको बताया मूल अधिकार कहां से लिए गए, बताइए। मूल अधिकार कहां से लिए गए? मूल अधिकार आपके लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए। और मूल कर्तव्य जो है वो आपके रूसी संविधान से लिए गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मूल कर्तव्य जो है वो आपके लिए गए हैं कहां से? रूसी संविधान से। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ये बताइए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर ब्रिटेन के संविधान से, या फिर रूस के संविधान से? कहां से हुआ था लिखित संविधान का प्रारंभ? किस देश से प्रारंभ हुआ? कनाडा से नहीं हुआ था, ब्रिटेन से भी नहीं हुआ, रूस से भी नहीं हुआ। जो लिखित संविधान का प्रारंभ है ये आपका अमेरिका के संविधान से हुआ। कहां से हुआ था? अमेरिका के संविधान से क्या हुआ था? आपका लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। आगे देखेंगे।
अब हमारा जो आगे देखेंगे क्या, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, क्या भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे। एक स्लाइड हमको लग रहा है गायब, 9 से यहाँ शुरू है, 9 से यानी कि 8 जो है आपके गायब है। चलिए हम आपको अगले पेज पे आपको लिख के बता, एक नए पेज पे आपको लिख के बताते हैं। भारतीय संविधान के भाग, आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान, मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। बाकी अगर आप जो जैसे 4 का ऐड है, आपका 9 का है, 9 का खा है, इस तरह से अगर आप देखेंगे, और आपका एक 14 का है, हाँ 14 का। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, इस तरह से आपके हो जाएंगे कितने, 25 भाग। लेकिन मूल संविधान में कितने भाग थे आपके, कितने, टोटल 22 भाग ही थे। और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है संविधान के ढांचे को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हमने उसमें 22 के आगे 23 नहीं लिखा है, उसी भाग में का और खा करके लिखा है। तो हमारे देश के संविधान में कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग। देखिए पहला भाग एक, तो भाग एक में क्या है, भाग एक में है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है, भाग दो, तो भाग दो में आपकी नागरिकता, क्या है, नागरिकता। भाग दो में है आपकी नागरिकता, क्या है, नागरिकता। भाग तीन, भाग तीन में आपके मौलिक अधिकार, क्या, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग चार में क्या है, भाग चार में है आपका डीपीएसपी, क्या, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसे क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग चार के काम में क्या है, इसमें है आपका मौलिक कर्तव्य, क्या, मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपके भाग चार के काम में दिए हुए। अगला है भाग पांच, भाग पांच। अब पांच में क्या है, पांच में आपका संघ, क्या है, संघ। और भाग छह में क्या है आपका, भाग छह में है आपका क्या, राज्य, क्या है, राज्य। और भाग सात जो है वो क्या है, निरसित है, क्या है, भाग सात जो है वो आपका क्या है, निरसित है, निरसित है। और भाग आठ, भाग आठ, तो भाग आठ में आपका है क्या, संघ राज्य क्षेत्र, क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। तो आपका भाग एक में हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में मौलिक अधिकार, भाग चार में डीपीएसपी, भाग चार के का में फंडामेंटल ड्यूटीज, और भाग पांच में संघ, भाग छह में राज्य, भाग सात में क्या है, निश्चित हो गया है, और भाग आठ में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। अब भाग नौ जो है आपको ऊपर से देखना, भाग नौ, भाग नौ, भाग नौ में आपका क्या हो जाएगा, भाग नौ में हो जाएगा आपका पंचायतें, क्या, भाग नौ में क्या है, पंचायतें हैं। नौ के का में क्या है, आपके नगर पालिकाएं हैं। और भाग नौ के खा में क्या है, आपकी सहकारी समितियां।
देखिए भाग 9 में क्या है आपका, भाग 9, तो भाग 9 में क्या है आपकी पंचायतें हैं, और भाग 9 के का में क्या है आपके, भाग 9 का, यानी कि, तो यहां पे लिखिए आप भाग 9, भाग 9 में आपका क्या है, तो भाग 9 में है आपकी क्या, पंचायतें, पंचायतें। भाग 9 के का में क्या है, नगर पालिका है। भाग 9 के खा में आपकी सहकारी समितियां हैं। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। और भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध है। और भाग 12 में क्या है आपका, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं बाद है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में आपका क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग आपका 14 के का में आपके अधिकरण है। भाग 15 में आपका निर्वाचन है। भाग 16 में आपका क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, क्या कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 18, 18 में क्या है आपके, आपात उपबंध है। 19 में आपका प्रकीर्ण है। 20 में आपका संविधान संशोधन है। 21 में आपका क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में आपका क्या है, संक्षिप्त नाम है। तो ये आपके क्या हो गए, टोटल क्या है, 22 भाग हो गए। कौन से हैं हमारे संविधान के, तो ये आपके 22 भाग हो गए। तो 22 भाग आप याद रखेंगे, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, ये देखिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आप सबको पता है कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान को टोटल 22 भागों, कितने भागों में बांटा गया है, टोटल 22 भागों में भारतीय संविधान को क्या किया गया है, बांटा गया। अगला, अगला है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार लगाइए। क्या क्रमानुसार लगाइए, जैसा संविधान में उल्लेखित है। जैसे संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये मतलब किस वे में लगे हुए हैं, यानी कि कौन सा भाग पहले में है, कौन सा दूसरे में है, तीसरे में, ऐसे ही आपको सीरियल में लगाना है। तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। अब आपको पता होगी संघ तथा राज्य क्षेत्र, ये इसकी चर्चा कौन से भाग में है, पहले भाग में। किसमें है, पहले भाग में है। मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य कब है आपके, मौलिक कर्तव्य आपके 4 के काम में, नागरिकता है भाग 2 में, यानी कि 2 बार जो है आपका 3 के बाद आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा, बताइए। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, पहले पहला कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्या पहला, पहला आपका हो जाएगा ये वाला, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र। संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र कहाँ पे है, पहला हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरे में क्या है, आपकी नागरिकता है। दूसरे में आपकी है नागरिकता। और ये चौथे में आपके मौलिक कर्तव्य, क्या है, मौलिक कर्तव्य। और डीपीएसपी आपका चौथे में है। और ये है 4 के काम में। तो आपका इस हिसाब से हो जाएगा 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2 वाला जो है आपका सही ऑप्शन है। अगला देखेंगे, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। नागरिकता भाग 2 में है, ये सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट आपका भाग 3 में, ये सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6 के 6 ए में है, ये आपका गलत है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, मौलिक कर्तव्य है आपके 4 के ए में। कहाँ पे है, भाग 4 ए में। कहाँ पे है, 4 ए में है आपके क्या, मौलिक कर्तव्य। तो आपको याद कौन सा गलत हो जाएगा, आपका राज्य भाग 6 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य आप भाग के 6 ए में है, 6 ए में नहीं है। जबकि
4A में है। किसमें है? 4A में है, 4A में, 4 के का में। जबकि जो 6A है यानी कि भाग 6 है, ए है, यहाँ पे ऐसा कोई भाग हमारे संविधान में नहीं है, 6A करके कोई भी भाग नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। अल्टीमेटली वो आपसे पूछ रहा है पंचायतें जो है हमारे संविधान के किस भाग में वर्णित है। क्या पंचायतें हमारे संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो हमने आपको बताया है कि पंचायतें कहाँ पे है, भाग 9 में है। भाग 9 के का में आपकी नगर पालिका है और भाग 9 के खा में क्या है, आपकी सहकारी समितियां। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाए। अगला है, संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ये बताइए। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विधायी संबंध किसमें है आपके? तो विधायी संबंध है आपके भाग 11 में। किसमें है? भाग 11 में आपके क्या है? विधायी संबंध जो है आपके भाग 11 में। तो आपको यहाँ पे भाग 11 जो है सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? यानी कि 3 गलत है, एक सही, वो आपको सही वाला। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार? नहीं। संविधान का दूसरे भाग में मौलिक अधिकार है? नहीं। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? मौलिक अधिकार जो है आपके संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? संविधान के भाग 3 में। तो ये है आपके पार्ट 3, ये आपके तीसरे भाग में। संविधान के तीसरे भाग में नागरिकता है? ये भी नहीं। तो नागरिकता है आपकी पार्ट 2 में, यानी कि भाग 2 में। संविधान के चौथे भाग में डीपीएसपी है, यही आपका सही है। संविधान के 5वें भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि डीपीएसपी आपके कहाँ है? संविधान के भाग 4 में। कहाँ पे है? भाग 4 में जो है आपके डीपीएसपी है। अगला देखें, अगला है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2, ये तो सही है। संघ तथा राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिका भाग 9A, ये भी सही है। निर्वाचन भाग 15, ये भी सही है। और नागरिकता भाग 2, तो आपका गलत जवाब गलत कौन है? संघ तथा राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, क्योंकि भाग 7 जो है वो क्या हो चुका है? निरसित हो चुका है। क्या हो चुका है? निरसित हो चुका है भाग 7। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। अगला देखें प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। पंचायत भाग 9 में है, सही है। नगर पालिका भाग 9 के का में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां 9 के खा में है, ये भी सही है। अधिकरण 9 के भाग 10 में नहीं है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण जो है आपका भाग 10 में नहीं है, ये दूसरे भाग में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, यही क्या है? सही सुमेलित नहीं। अगला अगला है, संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, यह आपको बताना। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? निर्वाचन से? नहीं। निर्वाचन से कौन सा संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है आपका भाग 15। क्या? भाग 15। अखिल भारतीय सेवाओं से? वित्त आयोग से? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन से संबंधित है हमारा कौन सा भाग? भाग 16 जो है हमारा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन से संबंधित है। आज की क्लास यहीं तक, और इतने आपके जो एमसीक्यू थे आपके पूर्वावलोकन बुक में, वो हमने आपको कराए, और इसके आपको भाग भी हमने आपको 22 दिखाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार चैनल को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।